हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जहांगीर काल के जितने भी चित्रकार थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अबुल हसन को देखा, मंसूर को देखा, मनोहर को देखा, ठीक है, मोहम्मद नादिर को देखा। इन सब चित्रकारों को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास है ये आपकी कितने नंबर की क्लास है, यानी कि 9th क्लास यहाँ पर है, ठीक है। कल आपका पूरा मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां को और औरंगजेब को पढ़ेंगे। इसके अलावा पूरी जो मुगल काल की जो विशेषता है उसको हम लोग कल की क्लास में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग देखेंगे जहांगीर काल में जो विशेषता है, जहांगीर काल के जो चित्र हैं उनकी क्या विशेषता, उसको आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब मैंने मुगल काल स्टार्ट की थी तो जो मुगल काल है वो आपका क्या है, ईरानी और प्लस आपकी भारतीय शैली का मिश्रण। ईरानी प्लस आपका भारतीय शैली का मिश्रण ही क्या है, मुगल शैली है, ठीक है। तो जब आप मुगल शैली मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था मुगल काल में जो शुरुआत के जो चित्र बने थे उसमें किसका जो है झलक दिखती है, वो आपकी क्या है, उसमें ईरानी शैली की झलक दिखती है। लेकिन क्या है, जहांगीर काल के आते आते उसमें क्या होता है, ईरानी जो है प्रभाव जो था वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो जहांगीर कालीन जो चित्र है ईरानी प्रभाव से क्या होते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इस काल के चित्रों में अत्यधिक क्या है, यथार्थता दिखाई पड़ने लगती है। समझ में बात आई। शुरुआत के चित्रों में आपको यहाँ पर ईरानी जो है विशुद्ध ईरानी शैली का प्रभाव आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे जहांगीर यहाँ पर आते हैं, जहांगीर काल जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो चित्र बने हैं वहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो ईरानी प्रभाव है वो क्या होने लगता है, विलुप्त होने लगता है, यानी कि कहने का सेंस ये ना के बराबर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, अत्यधिक क्या हो जाती है, यथार्थता यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। रेखाएं क्या है, बहुत ही ज्यादा कैसी महीन रेखाएं यहाँ पर बनाई गई है, महीन रेखाएं और प्लस यहाँ पर कोमल रेखाएं यहाँ पर बनाई गई, किसमें, जहांगीर काल के चित्रों में, ठीक है। चेहरे जो है यहाँ पर जो फेस हैं वो कैसे, एक चश्म चेहरे यहाँ पर बने हैं। एक चश्म चेहरों का यूज यहाँ पर हुआ है। चश्म का मतलब क्या होता है, आंख होता है। चश्म का मतलब क्या होता है, आंख होता है। चेहरों में क्या है, एक आंख को दर्शाया गया है, ज्यादातर एक आंख को दर्शाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2.25 चश्म नहीं बने, 2.25 चश्म नहीं बने, एक चश्म नहीं, एक चश्म तो है ही है, ठीक है। तो ज्यादातर जो चित्र बने हैं वो आपके किसमें, एक चश्म चेहरे यहाँ पर दिखाए गए, किसमें, जहांगीर काल के चित्रों में। समझ में बात आई। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो पुरुष बनी है, जो पुरुष आकृति बनी है, उन्होंने क्या है, पगड़ी पहन रखी है। और पगड़ी कैसी पहनी है, खिड़कीदार पगड़ी यहाँ पर बनाई गई है। किस कैसी पगड़ी बनाई गई है, खिड़कीदार, यहाँ पर खिड़कीदार पगड़ी यहाँ पर चित्र जो है, जो पुरुष आकृति है वो खिड़कीदार पगड़ी पहने हुए उनको दर्शाया गया है, ठीक है। पुरुषों के जो जामे हैं वो कैसे हैं, जामे हैं, लंबे जामे यहाँ पर बनाए गए, किसमें, जहांगीर काल में। रंगों में सूफियानापन। अब सूफियानापन क्या होता है, रंगों में सफेद रंग को मिला करके रंगों को क्या है, सूफियाना रंग बनाया जाता है। जैसे कि लाल में आपने अगर सफेद मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, हल्का लाल, यानी कि गुलाबी बन जाएगा, ठीक है। तो हल्का लाल, हल्का नीला, हल्का हरा, ठीक है। तो रंगों में सफेद रंग को मिलाकर जो रंग तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सूफियाना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सूफियानापन और क्या है, मिश्रित रंगों का यूज हुआ है। और रंगों की क्या है, कई तानों का यूज हुआ है। रंगों की कई तानों की का यूज जहांगीर काल में हुआ है, ठीक है। समझ में आता है। सूफियानापन यहाँ पर याद रखना है, जहांगीर काल में मिश्रित रंग का यूज हुआ है और रंग की कई तानों का प्रयोग जहांगीर काल में हुआ है, ठीक है। जो आपकी रेखाएं वो कैसी बनी हुई है, जो पतली बनी हुई है, और कैसी रेखाएं बनी, कोमल बनी हुई है। जो आपकी पगड़ी है वो कैसी बनाई गई है, तो खिड़कीदार पगड़ी का यूज यहाँ पर किया गया है, यानी कि चित्रों में खिड़कीदार पगड़ी यहाँ पर दर्शाई गई है जहांगीर काल में। समझ में बात आई। अब यहाँ पर जो चित्र तैयार किए जाते थे तो चित्रों में, ठीक है, चित्र तैयार किए जाते थे तो चित्रों में जो अलंकृत हाशिए का बनना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता था। कहने का मतलब, चित्र जब तक यहाँ पर पूर्ण चित्र नहीं माने जाते थे जब तक उसमें क्या है, अलंकृत यहाँ पर हाशिए ना बना दिए जाए चित्रों में, ठीक है। तो जहांगीर काल में अलंकृत हाशियों का यूज बहुत ही ज्यादा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा चित्रों में क्या है, बत्त की सहायता। अब बत्त क्या होता है, बत्त की सहायता से, यानी कि लेई है, ग्लू कह लीजिए, यानी कि जो चिपकाने वाली कोई भी चीज हो, ठीक है, तो उसकी सहायता से क्या करते थे, तबक तबक चिपकाया जाता। अब तबक क्या होता है, तबक का मतलब होता है सोने का वर्क होता है। तबक क्या होता है, सोने का वर्क होता है, ठीक है। वर्क का मतलब परत।
ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पे आप जाते होंगे तो वहाँ पर चांदी का वर्क लगाया जाता है। पान की दुकान पे जाते होंगे तो वहाँ पर सोने की उसमें सोने के कहीं-कहीं मतलब जहाँ महँगे पान मिलते हैं वहाँ पर सोने का वर्क लगा कर के पान चढ़ा कर के मतलब बेचा जाता है। ठीक है, चांदी का भी लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, चित्रों में क्या है, जो ग्लू की सहायता से या फेविकोल मतलब कोई भी चिपकाने वाली चीज़ हो उसकी सहायता से क्या है, तबक को चिपकाया जाता था किसमें, चित्रों में। तबक का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, सोने का वर्क होता है। अब देखिए बहुत से ऐसे जो है वर्ड हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं मुगल काल में जो आपके अक्सर पूछ ले आते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि आपका पूछ लिया था मोरक्का क्या होता है। ठीक है, मोरक्का क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछ लिया जाता है वसली क्या होता है। तो बहुत से ऐसे मुगल काल में जो शब्द हैं वो आपके पूछे जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी, यानी कि अलग से एक क्लास ले लूंगी कि मुगल काल में जो शब्द हैं, जो शब्द प्रचलित हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा नक्काश किसे कहते हैं, नक्काशी किसे कहते हैं, तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जिसमें कि यहाँ पर बिल्कुल मतलब जम्बल्ड चीज़ें ना हो जाएं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए। तो मोरक्का आपको पता है किसे कहते हैं, एल्बम को कहते हैं। वसली का मतलब क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा जो है, यानी कि दो या दो से अधिक कागज़ को चिपका करके एक कागज़ तैयार किया जाता था, उसको बोलते थे वसली बोलते थे। यानी कि मतलब ये क्या कहते हैं, मतलब चिपकाने वाली चीज़ से, यानी कि ग्लू से या लेई से दो या दो से ज़्यादा कागज़ को चिपका करके जो तैयार किया जाता था उसको क्या बोलते हैं, वसली बोलते हैं। किसमें, मुगल काल में। मोरक्का आपको पता है एल्बम होता है। तबक आपको मैंने बता दिया सोने का वर्क। तो बहुत से ऐसे जो है यहाँ पर आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जो मुगल काल में प्रचलित थे। अब वो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इस वजह से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर बात हुई। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं, आगे हम यहाँ पर समझते हैं क्या चीज़ है। अब देखिए जहांगीर काल में जो है मैंने अभी बताया यथार्थता यहाँ पर दिखने लगी थी, लेकिन लास्ट टाइम में उसने क्या है, काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण कराया। लास्ट टाइम में आप जहांगीर के काल के जो चित्र देखेंगे वहाँ पर काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण किसने कराया, जहांगीर ने कराया। जहांगीर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जो है कला प्रेमी शासक था, आपको अच्छे से पता है। आगे हम लोग देखेंगे। इस काल में फुटकर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस काल में फुटकर लघु चित्रों का निर्माण हुआ जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोरक्का कहते हैं। अब मोरक्का का मतलब मैंने अभी बताया आपको एल्बम। ठीक है, एल्बम। ठीक है, तो मोरक्का का मतलब क्या होता है, एल्बम होता है। तो यहाँ पर फुटकर चित्र बने, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोरक्का बोलते हैं। ठीक है, या एल्बम बोलते हैं। किसमें, जहांगीर काल में। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है जो जहांगीर काल में बहुत ही ज़्यादा लघु यानी कि बहुत छोटे लघु चित्रों का मतलब बहुत ही लघु चित्रों का जो है मतलब चित्रांकन हुआ या बहुत ही लघु चित्र यहाँ पर बने हैं, जिसको क्या है पहचान पत्र के रूप में, पहचान पत्र के रूप में उसका यूज़ होता था। इसमें क्या होता था, उस जिसका पहचान पत्र होता था उस व्यक्ति का क्या बना होता था, चित्र बना होता था। उस व्यक्ति का चित्र बना होता था और उसको क्या है गले में लटकाने के लिए, गले में पहनने के लिए दिया जाता था। ठीक है, और ये जो चित्र बना होता था किस पे बना होता था, हाथी दांत या अभ्रंग के टुकड़ों पर बनाया जाता था। समझ में बात आई। तो यहाँ पर जहांगीर काल आपसे पूछा जाए पहचान पत्र के रूप में जो चित्र बनते थे वो किस शासक के टाइम में बनते थे, तो आपको याद रखना जहांगीर काल में बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से समझिए अत्यंत लघु चित्रों का यूज हुआ है, जिसको क्या है पहचान पत्र के रूप में होता था। उस पर यानी कि जिसका पहचान पत्र होता था, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए मोहन का पहचान पत्र है तो वहाँ पर मोहन का जो चित्र वहाँ पर बनाया जाता था। और ये जो व्यक्ति चित्र होता था अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर हाथी दांत या अभ्रक के टुकड़ों पर बनाया जाता था। और क्या करते थे, और वो जो व्यक्ति होता था जिसका पहचान पत्र होता था वो क्या अपने गले में लटकाने के लिए इसको दिया जाता था, यानी कि जिससे पता चल सके कि ये जो व्यक्ति सामने वाला है वो कौन सा मतलब कौन है, क्या नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता था किसमें, जहांगीर काल में। जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा कि स्कूल वगैरह में बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, पहचान पत्र दिया जाता है, वो गले में क्या है पहनते हैं। या कोई भी कंपनी हो, यानी कि अब तो हर जगह चलने लगा है कि आपका पहचान पत्र आपके गले में, बैंक वगैरह में भी जाते हैं तो भी आपको पहचान पत्र वो गले में सामने मतलब पहन रखे होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो सर है या ये जो मैम है वो उनका नाम क्या है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाती थी। तो इसी तरीके से आपको याद रखना जहांगीर काल में पहचान पत्र के रूप में बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा लघु चित्रों का उपयोग होता था। ठीक है, जो क्या है हाथी दांत पे बने होते थे या अभ्रक के टुकड़ों पे बने होते थे और उनको क्या है गले में लटकाते थे वो जो व्यक्ति जिसका होता था। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ के पढ़नी, बस आपको समझना है, आपको चीज़ें याद रहेंगी कि जहांगीर के काल का था या शाहजहां के काल का था, आपको सबको याद रहेगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी और चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए, जहांगीर काल के टाइम में बहुत से यूरोपियन आए थे, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस का यहाँ पर जिक्र मिल जाता है, सर टॉमस रो का मिल जाता है, विलियम फिश का मिल जाता है और एडवर्ड टेरी का मिल जाता है। यानी कि जहांगीर के टाइम से आपको पता है अंग्रेज यहाँ पर भारत में आने लगे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी का यहाँ पर जिक्र मिल जाता है, जहांगीर काल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है तुझके जहांगीरी की एक प्रति किसमें चित्रित हुई थी? तुझके जो जहांगीर था उसकी एक प्रति किसमें चित्रित हुई थी? जहांगीर के काल में चित्रित हुई थी। और इसके अलावा जो इसकी प्रति थी वो किसमें चित्रित हुई थी? शाहजहां के टाइम में चित्रित हुई थी। ठीक है, तो तुझके जहांगीरी जो है उसकी एक प्रति आपकी किसके काल में चित्रित हुई थी? वो आपकी चित्रित हुई थी जहांगीर के काल में चित्रित हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी प्रति हैं वो क्या है? आपकी शाहजहां के काल में चित्रित हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो आपका तुझके जहांगीरी है, ठीक है, इसमें क्या है, जहांगीर काल के जितने भी चित्रकार उनका नाम मिल जाता है, लेकिन आपका जो मनोहर एक ऐसा जो चित्रकार है उसका नाम आपका तुझके जहांगीरी में नहीं मिलता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसका जो है नाम या जिसका जिक्र आपका तुझके जहांगीरी में नहीं आता है, तो आपको याद रखना है मनोहर। और मनोहर कौन था? मनोहर कौन था? जो बसावन का पुत्र था। ठीक है, तो मनोहर कौन था? बसावन का पुत्र था, जो आपका क्या है? जहांगीर काल का चित्रकार है, और इसका जो जिक्र आपका तुझके जहांगीरी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जहांगीर काल चित्रकार था जिसका नाम तुझके जहांगीरी में नहीं मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब देखिए, जहांगीर काल में जो चित्र बने थे उसमें क्या है? आभा मंडल को दिखाया गया। अब आभा मंडल क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर आपने जो है धार्मिक टाइप के जो सीरियल्स हैं, महाभारत हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर आपने देखी होंगी, तो जब देवी देवता प्रकट होते हैं तो उनके सिर के पीछे क्या होता है? सिर के पीछे एक गोल तरीके से, इस तरीके से चमक टाइप में दिखाई जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? आभा मंडल बोलते हैं। तो आभा मंडल का चित्रण जो है किसमें हुआ है? ये आपका जहांगीर काल में बनने स्टार्ट हो गया था। तो आभा मंडल दिखाने की शुरुआत जहांगीर काल से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो समझ में बात आई। आपने देखा होगा देवी देवता है या कोई भी दिव्य शक्ति है, कोई पुरुष है, कोई महापुरुष टाइप के हैं या कोई साधु सन्यासी हैं, तो उस तरीके से जब मतलब प्रस्तुत होते हैं या मतलब कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब जादुई तरीके से आते हैं, तो उनके सिर के पीछे क्या होता है, या फिर कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के भी पीछे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब सीरियल वगैरह में आपने अच्छे से देखा होगा, तो उनके जो सिर के पीछे जो गोल गोल सी जो थोड़ा सा चमक दिखाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आभा मंडल बोलते हैं, जिसकी शुरुआत मुगल काल में कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? ठीक, कहाँ से हो गई थी? तो आपको याद रखना जहांगीर काल से हो गई थी। ठीक है, समझ में बात आई, तो ये भी आपको अच्छे से समझ के रखना है। आगे हम बात करते हैं, जो हेडफील्ड जो था वो जो ब्रिटिश चित्रकार था। हेडफील्ड कौन था? एक ब्रिटिश चित्रकार था, जिसने क्या है? जहांगीर का क्या बनाया? व्यक्ति चित्र बनाया। व्यक्ति चित्र का मतलब पोर्ट्रेट बनाया, या कह सकते हैं छवि बनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश चित्रकार है जिसने क्या है? जहांगीर का व्यक्ति चित्र बनाया, या छवि बनाई, या पोर्ट्रेट बनाया। तो आपको याद रखना है हेडफील्ड, यहाँ पर इसको याद रखना है। जो कैसा चित्रकार था? ये ब्रिटिश चित्रकार था। या हो सकता है इस तरीके से दे दें, यहाँ पर जो हेडफील्ड जो चित्रकार है, हेडफील्ड जो है वो किस तरीके का चित्रकार है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश चित्रकार है, जो किसके टाइम का हो जाएगा? ये मुगल काल के टाइम का हो जाएगा। समझ में बात आई? ठीक है, शिकार के चित्रों में जहांगीर की अत्यधिक रुचि थी। अब आपको पता है जो जहांगीर था उसको शिकार में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसी वजह से इसने शिकार के चित्रों का भी निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने संतों का भी निर्माण कराया, संतों को भी चित्रित कराया, पशु पक्षियों को भी चित्रित कराया और पुष्पों को भी चित्रित कराया। तो कहने का सेंस मेरा ये हो गया कि इसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में शिकार चित्र आपके मिल जाएंगे। ठीक है, संतों के चित्र आपको मिल जाएंगे, पशु पक्षियों के चित्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में पुष्प यानी कि फूलों के चित्र भी यहाँ पर, फूलों के भी चित्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी, समझ के करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके टाइम में भित्ति चित्र भी बने। ठीक है, अब देखिए लाहौर में आपने देखा जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण कराया। ये चित्र 1611 ईस्वी में विलियम फिच ने देखे। किसने देखे? विलियम फिच ने देखे। इन चित्रों में क्या है, यानी कि ये जो आपके जो लाहौर में जो भित्ति चित्र हैं, तो इन चित्रों में क्या है? राजा, कौन से राजा? वाशु।
ठीक है। वाशु जो है क्या है, सभासदों के साथ चित्रित किया गया, ठीक है। वाशु को सभासदों के साथ चित्रित किया गया है। इसके साथ ही ईसाई धर्म आधारित यहाँ पर चित्र आपको मिल जाएंगे, ईसाई धर्म आधारित यहाँ पर चित्र मिल जाएंगे, और साथ में आपको यूरोपियन संबंधित चित्र भी आपको मिल जाएंगे, यूरोपियन संबंधित चित्र भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे विषय हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि लाहौर पूछा जाए, लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण किसने कराया, तो आपको याद रखना जहांगीर ने कराया, ठीक है। विषय आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना राजा वाशु का जो चित्र यहाँ पर मिल जाएगा, सभासदों के साथ चित्रित किया गया है। इसके अलावा ईसाई हो जाएगा, और यूरोपियन विषयों आधारित चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। क्लियर। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर स्लाइड में चलते हैं। जहांगीर ने मरते हुए इनायत खां का चित्रण कराया। अगर आपसे पूछा जाए मरते हुए इनायत खां का चित्रण किसने कराया, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, या अकबर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मरते हुए इनायत खां का जो चित्रण है वो किसने कराया था, तो जहांगीर ने कराया था। मरते हुए इनायत खां का जो चित्रण है वो किसने कराया था, तो वो जहांगीर ने कराया था। और ये जो चित्र है कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये आपका बोल्डियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड लंदन में संग्रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कहाँ पर संग्रहित है, बोल्डियम लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड लंदन में क्या है, संग्रहित है। समझ में बात आई। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे हम देखें भारत सुंदरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा। जो भारत सुंदरी का चित्र जहांगीर के काल में बना, ठीक है, किसके काल में बना, जहांगीर के काल में बना। और आपको याद रखना है ये जो चित्र है कहाँ पर संग्रहित है, भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत भवन पूछा जाए कहाँ पर है, भारत भवन पूछा जाए तो आपको याद रखना है भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर हो जाएगा, आपका भोपाल में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत कला भवन कहाँ है, तो आपको याद रखना भारत कला भवन कहाँ है, तो आपको याद रखना है बनारस यानी कि वाराणसी हो जाएगा, बनारस यानी कि वाराणसी हो जाएगा। समझ में आता है। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं कि आपको भारत भवन क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत भवन कहाँ है, तो भोपाल में, और भारत कला भवन कहाँ है, बनारस में। और ये जो भारत सुंदरी चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है, ये यहाँ पर संग्रहित है, यानी कि भारत कला भवन बनारस यानी कि वाराणसी में संग्रहित है भारत सुंदरी का चित्र। जो किसके काल में बना था, तो किसके काल में बना था, जहांगीर के काल में बना था। समझ में बात आई। इसके अलावा जहांगीर ने मनसाराम, ठीक है, नामक हिरन, यानी कि हिरन का नाम क्या था, मनसाराम, मनसाराम की समाधि पर एक मकबरा बनवाया, चित्र भी बनवाया, मकबरा बनाया और चित्र भी बनवाया। और ये जो चित्र था यानी कि मनसाराम नामक जो हिरन है, यानी हिरन का नाम क्या था, मनसाराम, ठीक है। तो इसका चित्र किसने बनाया, तो मनोहर ने बनाया। मनोहर अभी मैंने आपको बताया तो बसावन का पुत्र था। मनोहर जो है बसावन, एक मिनट, बसावन का पुत्र था। बसावन जो आपका हो जाएगा किसका, अकबर काल का चित्रकार हो जाएगा, जबकि आपका मनोहर जो है वो जहांगीर काल का चित्रकार हो जाएगा। समझ में बात आई। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, मनसाराम जो है नामक हिरन का जो चित्र है वो किसने बनाया, तो आपको याद रखना है मनोहर ने बनाया। किसने बनाया, मनोहर ने बनाया, ठीक है। ठीक है, जो आपका किसके काल का आ जाएगा, जहांगीर के काल का आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जहांगीर काल में कुछ स्थापत्य भी हैं, ठीक है, स्थापत्य भी कुछ पूछ लिया था। हालांकि स्थापत्य काल जो है, स्थापत्यकालीन जो चित्रकला है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जैसे कि आपको हिंदू स्थापत्य अलग से पढ़ेंगे और मुगल हिंदू स्थापत्य अलग से पढ़ेंगे और मुस्लिम स्थापत्य अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं स्थापत्य में आपको क्या याद रखना है जहांगीर काल में। जोधाबाई का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो आपको याद रखना है सिकंदरा, और सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। शालीमार बाग आपका कहाँ मिल जाएगा, कश्मीर में मिल जाएगा। चश्मे नूर महल आपका कहाँ मिल जाएगा, अजमेर, राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है। अजमेर आपका कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में मिल पड़ेगा, ठीक है। तो जहांगीर कालीन स्थापत्य में आपको जोधाबाई का मकबरा पूछा जाए, ठीक है, तो सिकंदरा आगरा में, ठीक है। शालीमार बाग पूछा जाए तो आपको याद रखना कश्मीर में, और इसके अलावा पूछा जाए चश्मे नूर महल कहाँ है, तो ये आपका अजमेर में है, और अजमेर आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको जहांगीर कालीन कुछ स्थापत्य ही आपको याद रखने हैं। हालांकि स्थापत्य काल का जो मुगल पीरियड है वो आपका किस में आ जाता है, शाहजहां में आ जाता है, और चित्रकला का जो आपका मुगल पीरियड है वो किस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका आ जाता है जहांगीर में आ जाता है। किस में आ जाता है, जहांगीर में, ठीक है, जहांगीर में। जबकि आपका स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो किसके लिए कहा जाता है, वो आपका हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे
तो आप ले सकते हैं। तो समझ में बात आई। तो जहांगीरकालीन स्थापत्य में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 1 मिनट ये, ठीक है। आगे हम लोग शाहजहाँ काल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग को किसको पढ़ना है, शाहजहाँ को पढ़ना है। शाहजहाँ कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और औरंगजेब को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, औरंगजेब को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और पूरी जो मुगल काल है, पूरी जो मुगल काल है उसकी क्या विशेषता, मुगल कालीन यानी कि चित्रकला, पूरी जो मुगल काल है उसकी जो है क्या है मेन विशेषता है, मेन क्या विशेषता है, उसको हम लोग पूरी जो है कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूरी मुगल काल में मेन चीज़ें क्या है जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कल की क्लास हो सकता है लंबी भी हो जाए। तो आज हम लोगों ने जहांगीरकालीन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे, जितनी भी विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज की क्लास आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल वाइज यहाँ पर चल रही हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।